So hey guys, for those who know me and don't know me, hi, my name is Sunil Bhatia and welcome back to Cloud with Bhatia साहब। जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन कोड क्या होता है, कि टेराफॉर्म क्या होता है और टेराफॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन कोड कैसे आया था। तो इसके रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ थ्रू विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। तो स्टोरी लाइन ऐसे है कि लाइक एक नॉर्मल क्लाउड इंजीनियर है या सिस्टम इंजीनियर है जो रिसोर्सेज क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ द पोर्टल्स और CLI of different cloud provider or any third party. So for example, AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Oracle, IBM, DigitalOcean कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं with the help of its portal and GUI. सो बट इधर अगर हम टेराफॉर्म की बात करें या कोड अगर लाइन होता तो हमारा एक स्ट्रक्चर होता जिसके थ्रू यूज़ करते हुए हम हर चीज़ डिप्लॉय कर पाते ओवर द क्लाउड। सो यही एक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है कि टेराफॉर्म और एक नॉर्मल वे ऑफ डिप्लॉइंग थिंग्स के अंदर कि हम GUI के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हैं रिसोर्सेज को और हम नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन कोड के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसका अगर हम की बेनिफिट्स की बात करें यहाँ पे ये है कि पहली बात तो कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन कोड है वो इंश्योर करता है कि आपका इन्वायरमेंट अक्रॉस डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स हो पाए, नॉट इवन सिंगल। अगर अभी आप एज्योर के पोर्टल पे तो सिर्फ आप एज्योर के रिसोर्सेज ही डिप्लॉय कर पाओगे, बट अगर आपका GCP या AWS अगर आपके मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आप अपना उस वे अप्रोच जाते हो तो आपको अलग अलग चीज़ें मेंटेन करने के लिए अलग साइट्स पे जाना होगा, अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी होगी। अगर हम एक बात करें अगर कोड के थ्रू करें तो हर चीज़ स्ट्रीमलाइन और मैनेज हो जा पाती है। अब सेकेंड हम पॉइंट की बात करते हैं कि वर्जन कंट्रोल इनेबलिंग रोल बैक एंड ऑडिट के टाइम पे अगर हमें से कोई मिस्टेक होता है तो हमें पता है कि हमारा कोड है जो CI/CD के थ्रू डिप्लॉयड है, अब वो नहीं वर्क कर पाया तो हम फटाफट उसको रोल बैक करके उस स्टेज पे वापस आ सकते हैं जहाँ पे वो काम कर रहा था ठीक से। बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन कोड जो विदाउट हम यूज़ करते हैं, मतलब जो हम GUI के थ्रू करते हैं, वहाँ से लार्ज इंफ्रा को ट्रेस करना इज क्वाइट बिट डिफिकल्ट। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा अगर हम टेराफॉर्म के थ्रू करते हैं तो हमारे रिस्क एरर में रिस्क कम होते हैं, मतलब हम जो गलतियां हो पाती है कई बार डिप्लॉयमेंट में हमने कोई अलग नेटवर्किंग के अंदर कई गलत सबनेट्स क्रिएट कर दिए, उसको पूरा डिलीट करके फिर से इंफ्रा को क्रिएट करना इज अ क्वाइट अ बिग टास्क। बट अगर वो चीज़ कोड के थ्रू है वी हार्डली हैव टू चेंज सम ऑफ द सबनेट्स अकॉर्डिंग टू द नेटवर्किंग टीम जिन्होंने जैसे इंफ्रा में हमको सबनेटिंग करने के लिए रिसोर्सेज को बोला था, अगर वैसे हम वापस टर्मिनोलॉजीज को फॉलो करते हुए करें तो हमारा कोड के अंदर चेंजेस जल्दी करके हम डिप्लॉय कर सकते हैं और ये हाईली स्केलेबल भी होता है। अगर हम IAC यूजिंग टेराफॉर्म करें इन कंपैरिजन टू जे थोड़ा स्केलेबिलिटी में इशू आता है और ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज लिमिटेड है अगर आप GUI के थ्रू करो, बट एक्सटेंसिवली अगर आप IAC के थ्रू करो तो उसमें बहुत तरीके के अलग अलग हमारी वे ऑफ ऑटोमेशन है, लाइक फंक्शंस है, डेटा सेट्स है, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है, लोकल वेरिएबल्स है। तो हम आगे अपकमिंग वीडियोस में उसके बारे में बात करेंगे। बट इसके अंदर ऑटोमेशन के बहुत सारे स्टेप्स, अगर हमें सेम काइंड ऑफ अगर रिसोर्स डिप्लॉय करना लाइक अ स्टोरेज और वर्चुअल मशीन, सो हम एक काउंट इंडेक्स को यूज़ करते हुए काउंट पैरामीटर को यूज़ करते हुए हम उसको डिप्लॉय करेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ अ रिसोर्स है, डिफरेंट टीम्स को चाहिए, हमने बस अप्लाई टेराफॉर्म अप्लाई कमांड किया और हमारा डिप्लॉय हो गया, हमें मैनुअली जाके क्रिएट करने नहीं पड़ा। तो इसके अंदर ये था। अब बात करते हैं कि अगर एक यूज़ केस और सिनेरियो अगर हम कुछ भी कोड कर रहे हैं टेराफॉर्म के थ्रू तो हमारा कैसे एक हर्शिकॉप लैंग्वेज HCL लैंग्वेज है जो टेराफॉर्म जिसके ऊपर डेवलप है उससे जाके हमारे रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। तो हम कोड कर रहे हैं, कोड हमारा HCL लैंग्वेज पे बेस्ड है, वहाँ से हमारे रिसोर्सेज डिप्लॉय हो रहे हैं और ये सारे थ्रू हमारे API वर्जन के थ्रू टेराफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड है। बात अब है जैसे अगर किसी एक सपोज एक सिनेरियो डेटा इंजीनियर ने क्लाउड इंजीनियर को मेरे को एक SQL डेटाबेस चाहिए, तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर एक इंजीनियर डेटा इंजीनियर आके क्लाउड इंजीनियर को बोलता है आई नीड दिस SQL डेटाबेस, आई नीड अ स्ट्रक्चर डेटाबेस, MongoDB, PostgreSQL ऐसा कुछ चाहिए, या कोई भी XYZ और इंजीनियर आता है अपनी डिमांड लेके, क्लाउड इंजीनियर जाके उसको क्रिएट करता है। बट फॉर एग्जाम्पल इन अ डे अगर ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स आएंगे और बार बार क्लाउड इंजीनियर बार बार जाके उनकी रिक्वायरमेंट को डिप्लॉय करता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करेगा, बिकॉज इंफ्रा के अंदर चेंज करना इट नॉट अ वेरी स्मॉल टास्क टू डू, वी हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी पैरामीटर्स। तो हम इसको फिर टेराफॉर्म के थ्रू उसको थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम पैरामीटर को कंसीडर करते हैं। अगर हम टेराफॉर्म सीख रहे हैं तो हम किस रोल के एलिजिबल हो जाते हैं। मोस्टली जो टेराफॉर्म इंजीनियर होते हैं वो जो क्लाउड इंजीनियर होता है, अगर वो टेराफॉर्म के अलॉन्ग विद अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं तो वो डेवऑप्स इंजीनियर को एज एन रोल कंसीडर किया जाता है। आइदर
कई ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर भी रोल्स होते हैं, जिसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो इन मल्टी क्लाउड, एंड मल्टी क्लाउड आई मीन टू से hybrid cloud on-prem, and even though managing each and every services with the help of the Terraform parameters. So we are going to discuss this in this whole course. So I hope you got to understand about the Terraform, what is the Terraform, what is IAC, what is the difference between GUI and what is between the IAC. So until then, keep learning, keep exploring it, keep watching Cloud with Bhatia Saab. So सीखते रहो, सिखाते रहो, but करते रहो.